अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मरज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी फेसबुक एड कोर्स की क्लास 8 है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी फेसबुक पे जब कैंपेन स्टार्ट करता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है लोगों को वो आता है कि एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। बहुत सारे जो एड्स होते हैं वो अप्रूव नहीं होते और इसके अलावा बार बार जो है वो एड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ आता है और उसके बाद वो अक्सर अगर बार बार ऐसे ट्राई करते हैं तो फिर ये होता है कि अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। तो ये मसला हर किसी के साथ होता है और जो बंदा भी नया स्टार्ट करता है और ये इस मसले को कैसे हल करना है आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि आपके ये प्रॉब्लम्स जब भी आपके साथ आए तो आप आसानी से हैंडल कर लें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होते, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो बहुत ही आसानी से इसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नए होते हैं, जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, वो बेचारे स्टक हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के बाद आपको भी काफी हद तक जो अंदाजा हो जाएगा कि आपको इन मसाइल से कैसे निपटना है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट फेसबुक पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट को देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो आप फेसबुक पर जिसका एड लगाने जा रहे हो। चाहे अगर आपकी कोई एजेंसी है या आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने डोमेन लेने से पहले आपने सबसे पहले, क्योंकि ये गलती एक मैंने पहले की थी कि डोमेन ले ली थी मैंने, जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आई डोमेन ले ली, जब मैं एड लगाने के लिए गया फेसबुक पे वो अलाउ नहीं थी तो वो मेरा डोमेन भी खराब हो गया। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, क्योंकि फेसबुक ने जो जिन प्रोडक्ट पे पाबंदी लगाई हुई है उनमें तो नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये एक फेसबुक का जो पेज है पॉलिसी का, ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यह है facebook.com/policies/aid। ये आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ इसको डिटेल में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसको आप डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपने देना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है कि ऑलरेडी कि आपके अकाउंट डिसेबल हो गए या किसी वजह से आपके एड अप्रूव नहीं हो रहे या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया आपके साथ, तो आप फिर भी ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। दोस्तों जैसा कि आप समझते हैं, ये देखें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी इसमें हैं, पूरी एक लिस्ट है बहुत बड़ी कि देखें अल्कोहल, एडल्ट प्रोडक्ट्स, डेटिंग, तो इस तरह की एक पूरी एक लिस्ट है जो फेसबुक पर आपको एड नहीं लगा सकते, आप पे पाबंदी है। दोस्तों फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ इसको कंट्रोल करना ही इतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा ऑडियंस है और फिर इसमें सारा डिसिप्लिन, क्योंकि होता ये है कि अक्सर जो आपका एड अकाउंट ब्लॉक करते हैं ना, डिसेबल हो जाता है, वो पीछे बंदे नहीं बैठे होते बल्कि बोट होते हैं और बोर्ड को जो भी इंस्ट्रक्शन दी होती है वो उसको देखते हुए आपका एड अकाउंट जो है ना वो डिसेबल कर देते हैं। तो हमेशा आप अगर सही हैं, आप समझते हैं कि आपने प्रोडक्ट भी सही ली है, इसके बावजूद भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप फेसबुक के हेल्प पे आप लाजमी कांटेक्ट करें, फिर वो उसको रिव्यू में जाता है और उसके बाद अगर वो मसला अगर ऐसा होता है कि हाल होने वाला होता है, अगर आप किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं है तो फिर फेसबुक आपको दोबारा आपको जो अकाउंट है उसको रिस्टोर कर देता है। लेकिन अक्सर नहीं होता, क्योंकि जब भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन लाजमी होता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, कोई ना कोई चीज मसला जो है ना दूसरे मसले के साथ अटैच होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ आज की वीडियो में कुछ मेन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये आइडिया होगा कि यार इन चीजों से आपने बचना है। ये कॉमन है, मतलब हर बार हर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि भाई आप प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सर्च करके देखनी है कि भाई फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप एड लगाते हो तो अगर आप लोगों के एड अप्रूव नहीं होते तो अक्सर बोलते हैं कि यार मेरा एड जो है वो पता नहीं 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, अभी तक अप्रूवल पे है, तो वो एक्टिव नहीं हुआ। तो इसका हम क्या करें, क्या वजह है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी एड लगाते हो, पहली बात तो ये है कि आपका जो अकाउंट होता है स्टार्टिंग में जो एड अकाउंट आप बनाते हो, तो आप एक दिन में ही ऐसा मत करें कि
सबसे ज्यादा जो डिसेबल होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि पहले दिन ही आप एड बिजनेस मैनेजर बनाते हो और उसके बाद आप एड अकाउंट बनाते हो और आप एड लगाने स्टार्ट कर देते हो। होता ये है नतीजा उसका कि पहले दिन ही आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, क्योंकि फेसबुक समझता है कि ये कोई स्पैम हो रही है। एड अकाउंट आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए। आप पहले बिजनेस मैनेजर बनाएं, 2-3 दिन के बाद आप एड अकाउंट बनाएं, फिर आप उसके बाद पेज बना लें, फिर इसके साथ कनेक्ट कर लें, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आप उस पर एड लगाएं। आपने इस तरह स्टार्ट करना है, आपने डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना। अच्छा, एक तो वजह ये है। दूसरी का अप्रूवल ना होने की, प्रोडक्ट का यार प्रोडक्ट जो है ना 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, एक्टिव नहीं हुआ मेरा एड। तो उसकी वजह यह है कि भाई फेसबुक का जो टाइम है 24 घंटे तक वो आपका कंटेंट चेक करता है। 24 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि मैंने अक्सर जो एड सेट मैंने जो एक साथ में पब्लिश करता हूँ, तो होता यह है कि कुछ एड सेट मेरे तो उसी वक्त हो जाते हैं 10 मिनट में, और कुछ होते हैं कहीं 16 घंटे के बाद होते हैं। समझ लो 16 घंटे पूरे अगला दिन होता है, अगले दिन में जाके एक्टिव होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो सब्र करना है। अगर आपने सारी चीजें सही तरीके से रखी हैं तो आपने सब्र करना है 24 घंटे का। उसके बावजूद नहीं होता तो फिर आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपने जो इमेज लगाई है, जो आपने पिक्चर लगाई होगी, उस पिक्चर का आप जो है साइज चेक करें कि वो भाई फेसबुक के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। फिर वो पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, और फिर उस पिक्चर पे फॉर एग्जांपल कोई अगर फेस है या कुछ भी है, उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपको जो भी पिक्चर होगा ना, मतलब कि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आपका जो कंटेंट है, वो जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है, आपका जो हेडलाइंस हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो लिंक है, लैंडिंग पेज है जो आपने लगाया हुआ, तो ये सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। इसमें कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है तो बीच में किसी दूसरी प्रोडक्ट के बारे में आपने कहीं ना कहीं इशारा दिया हो, तो इस तरह की चीजें होंगी तो आपका जो एड है वो अप्रूव नहीं होगा। और इसके अलावा अगर अप्रूव हो भी जाता है तो उसके बाद आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है, क्योंकि ये मसले आपके साथ हमेशा रहेंगे आप अगर चीजों को सही तरीके से लेकर नहीं चलेंगे। तो आपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट देखनी है भाई, और उस प्रोडक्ट का फिर आपने हेडलाइन, उसका जो प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी जो इमेज है, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है, और ज्यादा आपने मतलब झंझट नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ FB एड्स लाइब्रेरी में, यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे एड्स लगाए होते हैं। ये एड्स जो है ना बहुत जल्दी, तो अब ये जैसा कि मैंने ये लैंप यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये देखें, ये अगर यहाँ पे सी मोर पे मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें इसमें सिर्फ बस छोटी सी लाइन है। अब यहाँ पे अक्सर लोग ऊपर से नीचे तक भर देते हैं, और होता ये है कि फेसबुक फिर जो है ना उसको अप्रूव नहीं करता, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ होता है। तो आपने हमेशा चीजों को बिल्कुल क्लियर रखना है, सिंपल रखना है, तो आपको ये मसले मसाइल नहीं होंगे। फिर दूसरी बात कि आपका अकाउंट जितना पुराना होता जाता है उतना आपका अकाउंट जो है वो उसका ज्यादा ट्रस्टेड होता है, उस पर ज्यादा फिर आपका बैन होने के चांसेस नहीं होते। अगर शुरू से आप चीजों को सही तरीके से लेके चलेंगे, आपका अकाउंट पुराना होगा तो आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। तो किसी का कोई भी काम करना हो, प्रोडक्ट को आप लाजमी देखें, कोई इस तरह की प्रोडक्ट आप हरगिज जो है वो एड ना लगाएं जो फेसबुक के खिलाफ हो और आपको मसला हो। अच्छा, एक बहुत चीज का अक्सर लोग तो ये सोचते हैं कि चलो यार हमारा जो है ना एड बार बार ट्राई करते हैं, एक बार अगर अकाउंट डिसेबल हो गया उसको फिर दोबारा ट्राई करते हैं खुलवाने की, और कोई ना कोई हैक्स लगा लेते हैं, कोई ट्रिक्स वगैरह निकालते हैं, तो उससे ये होता है कि वो आर्जी तौर पे फिर ओपन हो जाता है, फिर दोबारा बंद हो जाता है। फेसबुक का जो सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, फिर वो खुलवाता है, फिर बंद। तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनका माइंड ये होता है कि यार चलो अभी हमारा अगर बंद हो गया ये एड अकाउंट, तो हम दूसरा एक एड अकाउंट ओपन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों एक बात आपको बताऊं कि जब भी आपका जो फेसबुक का जो एड अकाउंट है ना, ये इस पे आप स्पेंडिंग करते हो, इस पे पैसा लगाते हो, तो ये आपका एसेट होता है। ये बात मेरी याद रख लें। अगर आप ये समझते हैं कि यार ये एड अकाउंट अगर बंद हो गया तो फिर चलो दूसरा पकड़ लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप किसी भी एड सेट पे आप लगा रहे होते हो खर्चा, तो होता यह है कि वहां डेटा कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, आपसे जो प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड डेटा होता है, वो कहीं ना कहीं से इन्फो आपका पिक्सल अटैच होता है। अच्छा, अगर वो आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया, आपका पिक्सल का जो डेटा है वो भी सारा जाया हो जाता है, वो आप दोबारा रिटारगेट नहीं कर सकते। उसमें जो ऑडियंस का जो सारा डेटा जमा होता है वो दोबारा आप रिटारगेट नहीं कर सकते, डेड हो जाता है आपका पिक्सल। तो अब ये कितना बड़ा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई प्रोडक्ट आपने कोई निकाली और आपने उस पर कैंपेन लगाई, तो आपने टेस्टिंग में, आपको पता है खर्चा होता है, टेस्टिंग में आपने 30,000 रुपया खर्चा कर दिया कि यार चलो मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूँ। 30,000 में आपको स्टार्टिंग में
वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जो बाद में आप रिटारगेट करके ला सकते हो। तो आपने वो उस अकाउंट की हिफाजत करनी है, उस पिक्सल की, उसको डेटा की, ताकि आप जब भी दोबारा ऑडियंस बनाओ, लोकल लाइक ऑडियंस बनाओ और दोबारा रिटारगेट करो अगर उन्हीं कस्टमर्स को, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपका वो 30,000 का नुकसान हो जाएगा। दोबारा जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे तो आपका फिर खर्चा होगा। तो दोस्तों ये चीजें हैं, आपने इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो आज की वीडियो में मुझे आप लोगों को सिर्फ ये चीजें बतानी थी कि आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है कि भाई आपको कहाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको आपने खुद डिटेक्ट करना है और इनको समझना है। जब तक आप अगर इनको सही तरीके से समझेंगे नहीं तो ये मसले मसाइल आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो मसले को समझ के उसका सॉल्यूशन निकालना है। फेसबुक के साथ किसी तरह की चालाकी नहीं चलेगी कि आप कोई ना कोई हैक्स और टिप्स वगैरह निकालें तो नहीं। आप हो सकता है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए उस टाइम पे, लेकिन वो आपके लिए मसला है, आगे जाके आप परमानेंटली भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो लिहाजा चीजों को जो है ना वैलिड तरीके से, सही तरीके से आप जो है हैंडल करें और इंशाल्लाह आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।